जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 15 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 15 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। लियोस की फैमिली लाइफ, लियोस की लव लाइफ कैसी रहेगी 15 अप्रैल के दिन। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 15 अप्रैल के दिन। एंड लियोस की हेल्थ। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है अबंडेंस का कार्ड। तो आपकी लाइफ में पहली बात तो यह है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। अबंडेंस अगर आपकी नज़र में पैसा है, जैसे आप लोग बिजनेस या जॉब करते हैं, या आप लोग बिजनेस या जॉब करना चाहते हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो पैसा आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप चाहते हैं शादी करना, ट्रू लव को अट्रैक्ट करना, तो वो चीज़ आ रही है। या ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको अबंडेंस की तरह देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे आप इनकी लाइफ का ट्रू ट्रेजर हैं, मतलब आप इनके लिए किसी खजाने या प्रॉपर्टी से कम नहीं हैं। ओके आपके पार्टनर के साइन हैं यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 8 एंड 11। ओके तो ये नंबर आपके लिए, जैसे 82 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 11 आपका बर्थडे हो सकता है, 28 आपकी एज हो सकती है, या नवंबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर एंड आप जस्ट अपोजिट हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों कपल हैं, ये यिन एंड यांग हैं, ब्लैक एंड वाइट कपल। जो हम लोग लिटरली ये टर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लिटरली दिखाया गया है कि आप लोग यिन एंड यांग हैं। एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बाई द बुक चलने वाला है। दूसरा पर्सन डेविल है, मतलब एंजल एंड डेविल, ये वाला कनेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास है कि ईश्वर ने, मतलब ये पहले अपने आप को आपके लायक नहीं समझते थे, या ये अपना एंड आपका कोई कंपैरिजन नहीं करते थे। इनको लगता था कि आप दोनों बिल्कुल अलग हैं, आप दोनों का कभी यूनियन नहीं हो सकता, या आप दोनों कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि या तो ये आपको शुरुआत से पसंद नहीं करते थे, या तो आप इनको शुरुआत से पसंद नहीं करते थे। एंड इसका रीज़न भी इनको दिखाई पड़ता था कि आप लोग जस्ट अपोजिट हैं। लेकिन मज़े की बात क्या होती है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स। ओके आप लोग देखते होंगे कि अपोजिट चीज़ों में ज़्यादा तगड़ा अट्रैक्शन होता है, एंड यहाँ पर यही हुआ है। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अब ये डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, अभी डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दोनों की डेस्टिनी में एक दूसरे का साथ हो, मतलब आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिख दिए जाएं। या तो इनको किसी के थ्रू पता चल चुका है कि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे गए हैं। ओके या तो ये टैरो रीडिंग के थ्रू या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इनको पता चला है कि आप दोनों का ही यूनियन होकर रहेगा। ओके तो यस, ये आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं। इनको लगता है जैसे आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, या आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। मतलब हर एंगल से इनको लगता है कि आपके जैसा पर्सन, या इन्होंने जब आपको देखा होगा तो इनको लगता होगा कि आप तो इतने अच्छे हैं कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, या आपको जो भी मिलेगा वो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी भाग रही हूँ, आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही किसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आने देंगे। ओके इस वजह से शायद इन्होंने या तो ज़्यादा कोशिशें नहीं की, या ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सैबोटेज करते थे खुद को। इनको लगता था कि जैसे बैड बॉय, ये बैड बॉय हैं एंड आप गुड गर्ल हैं, तो इस तरीके से ही आपको देखते थे। बट अब जब इनको पता चल चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के किस्मत में लिखे हुए हैं, तो ये चाहते हैं इस कनेक्शन को ब्यूटीफाई करना, इस कनेक्शन में मतलब आपके लिए एफर्ट लेना, आपको स्पेशल फील करवाना, आपको बताना कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। एंड इसी वजह से यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है कि इनको फील हो रहा है कि आप इनके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था कि आप उसको मिल जाएंगे, एंड आप उसकी किस्मत में लिखे हुए हैं। इससे ज़्यादा अच्छी बात उसके लिए क्या हो सकती है।
तो ये चाहते तो हैं आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, लेकिन इनको लगता है या तो इनकी फैमिली में कोई तैयार हो नहीं रहा है, या इनको लगता है कि इनकी फैमिली एग्री नहीं करेगी अगर ये आपके लिए कोशिश करते हैं तो। ओके। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग जज हो सकते हैं, आप लोग लॉयर हो सकते हैं, आप लोग कोर्ट से जुड़े किसी काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंड आप लोग इस वक्त दुविधा में हैं, क्रॉस रोड पर हैं कि आपको करना क्या चाहिए। ओके, मतलब कोई आपके सामने ऐसा केस आया हो सकता है जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको डिसीज़न क्या देना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि पास्ट में आपसे कोई डिसीज़न गलत हो चुका है, जिस वजह से अब आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही बैलेंस होकर के डिसीज़न दें, लेकिन यहाँ पर बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपका कोई मुकदमा चल रहा हो सकता है, कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है, एंड जिसमें आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या डिसीज़न आएगा, आप जीतेंगे कि हारेंगे या क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही हो सकती हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का केस हो जिसमें आप फंसे हुए हों, एंड जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रही हो, आपका बहुत पैसा खर्च हो रहा हो, एंड आप लोग पैसे को लेके भी काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हों, आपको हियरिंग्स में भी जाना पड़ता हो, एंड बहुत सारी चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट हो रही हैं इस कोर्ट केस की वजह से। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग अपने वर्क फील्ड पे काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो अब आप चाहते हैं ईश्वर से कि ईश्वर अब आपको सक्सेस दें, अब आपको अबंडेंस दें। ओके, आप बहुत ज़्यादा रिच होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होना चाहते हैं, एंड यस, इस कार्ड को देख के मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद आपके हाथ कोई ऐसा मौका लग गया था जिसमें आप बहुत कायदे से पैसा कमा सकते थे। जैसे आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, एंड आपको कहीं से कोई पैसा मिल गया, या तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का केस है। ओके, या तो यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ हो सकती है कि जैसे आपका कोई, मतलब जैसे किसी को पैसा खिला दिया एंड जॉब पा गए, इस तरह से कंडीशन हो सकती है। या फिर किसी ने कह दिया कि जो है अगर आप इतना पैसा देंगे तो आपका ये मामला सुलझ जाएगा, इस तरह से कोई चीज़ हो सकती है, एंड उसमें आप फंस गए। मतलब कहीं ना कहीं कोई टेम्पटेशन, कोई ऐसा किसी ने आपको लालच दिया, एंड इस वजह से आपने सोचा कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या ये काम आप कर लेते हैं तो काफ़ी पैसा हाथ लग जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा, वहाँ पर हो गया आपका कोर्ट केस। ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। आपके पार्टनर का परसेप्शन काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, क्योंकि इनको अगर पता चल चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के किस्मत में लिखे हुए हैं, तो इनका तो परसेप्शन चेंज हो चुका है, लेकिन शायद आपका परसेप्शन चेंज नहीं हुआ है। आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं, एंड ये चाहते हैं कि अब आप भी इनको उसी नज़र से देखें जिस नज़र से ये आपको देख रहे हैं। यस, हो सकता है कि आपका किसी के साथ हार्ट ब्रेक हो चुका है, हो सकता है कि आप डिवोर्सी या सेपरेटेड हैं, एंड आप जो हैं वो आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं। आपको लगता है कि सारी दुनिया एक जैसी है, लेकिन यस, हो सकता है कि आपको ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दिखाई पड़ रही है। अगर ऐसा है तो समझ आइएगा या आपको बर्ड्स बहुत दिखाई पड़ती हैं, या आपका इन लोगों से कोई कनेक्शन हो सकता है। यस, आपके घर के बाहर ही कोई गार्डन हो सकता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे बर्ड्स हैं, बटरफ्लाई हैं, एंड अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाइएगा कि आपके पार्टनर उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये तो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, एंड ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्हीं के साथ आपका डिवोर्स हुआ है, या अगर आप डिवोर्सी सेपरेटेड हैं, या ये भी हो सकते हैं डिवोर्सी सेपरेटेड, तो ये आपके साथ अब आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो किसी ने आपसे छीन ली थी। ये अब आपके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस बताना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जब, मतलब वही चीज़ है कि अगर किसी को क्लियरिटी मिल जाती है कि ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, तो बनता है ना हार्डवर्क करना। तो इनको लग रहा है कि आपको पाने के लिए, अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो ये उस पर भी हार्डवर्क कर रहे हैं, एंड अगर आपके साथ रिलेशनशिप में जो भी इनको सही लगता है वो सारे ये स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। यस, मतलब ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं, बैलेंस पोजीशन में हैं।
दुआओं के साथ साथ मेहनत भी कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं। क्योंकि नो डाउट जब किसी इंसान के सामने ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, जब उसे पता चल जाता है कि उसकी किस्मत में वो लिखा है जो उसको बिलीव भी ना हो पाए, तो वो इंसान फिर सजदे में झुक जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा दुआएं, मन्नतें एंड बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। तो ये अब इस चीज़ को मानने लगे हैं एंड बहुत ज़्यादा ईश्वर में विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी किस्मत कितनी अच्छी है जो आप लिखे गए। ओके, अब इनकी फैमिली एग्री नहीं कर पा रही है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा दो राहे पे खड़े हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये करें तो क्या करें। एक तरफ आप हैं जिनको पाकर ये बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी फील कर रहे हैं, दूसरी साइड में इनकी फैमिली एग्री नहीं है, क्योंकि या तो गॉसिप हो चुका है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, या तो इनको लगता है कि बहुत तगड़ा गॉसिप होगा। अगर ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कोई स्टेप लेते हैं तो बवाल हो जाएगा, बड़ा हेडेक हो जाएगा इनको, या उसमें आपकी भी डिसरिस्पेक्ट हो सकती है। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपकी कोई गलती भी नहीं है, तो आप बिना वजह किसी सिचुएशन में फंस ना जाएं। तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आप इनको मिल भी जाएं, इनकी फैमिली भी एग्री हो जाए। तो वो सारी चीज़ें बन नहीं पा रही हैं। सोलमेट, इनको फील होता है कि आप इनके सोलमेट हैं, फील नहीं हो रहा है, मतलब फील पहले से होता था, लेकिन अब इनको पता भी चल चुका है, अब ये श्योर भी हो चुके हैं। आप लोग हैंड से जुड़ा कोई काम करते हो सकते हैं, आप ड्राइंग एंड पेंटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप रंगोली बहुत अच्छी बनाते हैं, आप क्राफ्ट में, या कोई भी ऐसा काम जो हाथ से सारे काम होते हैं। बट इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप अवेकेंड हैं। मतलब ये तो मानते ही हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे हैं। ओके, यहाँ पे भी अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कपल है, तो ये जो वाइट पर्सन है ये आप हैं, बहुत प्योर सोल हैं। तो इसी वजह से इनको लगता है कि इनका आपका दिल बिल्कुल जुड़ चुका है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, एंड ये आप ही को अबंडेंस की तरह देख रहे हैं। यस, लेकिन इनको रिजेक्शन का भी डर है। मतलब जो चीज़ इनको पता है वो चीज़ सिर्फ इन्हीं को पता है ना, आपको तो पता है नहीं। तो इनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऑफ़र लेके जाऊं एंड आप रिजेक्ट कर दें, या ये भी हो सकता है कि आपने इनको कई बार रिजेक्ट किया है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।